प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के विकास को एक दृष्टि में देखेंगे। हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य को प्रमुख रूप से 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी नाम दिया गया है, इसकी समय सीमा है सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, अर्थात 600 वर्षों की समय सीमा है आदिकाल या वीरगाथा काल की। दूसरा प्रमुख काल है भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल। इसकी समय सीमा 300 वर्षों की है, सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा प्रमुख काल है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा है 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी, अर्थात 200 वर्षों की समय सीमा। और चौथा महत्वपूर्ण काल है आधुनिक काल, जो सन 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। इस आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, 600 वर्षों की समय सीमा 743 से 1343 ईस्वी। भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, अर्थात 200 वर्षों की समय सीमा। आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से निरंतर माना जाता है। इस प्रकार से इन 4 कालखंडों में हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से विभाजित किया गया। अब हम आधुनिक काल के उपविभाजन को देखेंगे। आधुनिक काल को कई उपकालों में विभाजित किया गया है, जिसमें आप लोग जानते हैं भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। भारतेंद्र युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, भारतेंद्र युग जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, सन 1857 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा प्रमुख युग है द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ये सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, अर्थात 18 वर्षों की समय सीमा इसकी है। तीसरा महत्वपूर्ण काल छायावाद युग कहा जाता है, जिसके 4 स्तंभ आप लोग जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये सन 1918 से सन 1938 ईस्वी तक की समय सीमा को छायावाद युग के अंतर्गत रखा जाता है। छायावाद के बाद जो युग आता है उसे छायावादोत्तर काल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से 3 उपकाल चले, एक प्रगतिवाद, एक प्रयोगवाद और तीसरी नई कविता का लेखन काल या नवलेखन काल भी कहा जाता है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद सन 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक की समय सीमा को कहा जाता है, जबकि नई कविता सन 1953 ईस्वी से अद्यतन तक के युग की नई कविता को कहा जाता है। भारतेंद्र युग को आप लोग समझ रहे हैं पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। छायावाद युग, जिसमें 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला हैं, और छायावादोत्तर युग में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तथा नई कविता का युग माना जाता है। इनकी समय सीमा को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसको जो है हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे।